कि दुनिया में कितनी बेपर्दगी है, न्यूडिटी है, ऑब्सिनिटी है, नंगापन है। कुरान मजीद में इसका हल है, हिजाब। लेकिन अल्लाह ताला खवातीन के हिजाब के पहले कुरान मजीद में मर्दों का हिजाब बयान करते हैं। खवातीन के हिजाब के एक आयत पहले मर्दों का हिजाब का जिक्र करता है अल्लाह ताला। सूरे नूर सूरा नंबर 24 आयत नंबर 30। कहो मोमिन मर्द से कि वो अपनी नजर नीचे कर ले। कहो मोमिन मर्द से, मुसलमान मर्द से, क्या वो अपनी नजर नीचे करे तो क्या वो महफूज रहे। नजर नीचे करना मतलब अगर आप कोई भी खातून, कोई भी लड़की को देखते हैं और अगर आपका दिमाग भटकता है तो आपको गुज़े बसर करना चाहिए, गुज़े बसर करना चाहिए। एक मुस्लिम था जो एक लड़की को देख के घूर रहा था, तो उसके दोस्त ने कहा, आप क्या कर रहे हैं, लड़की को घूरना हराम है। तो उसने कहा, हमारे रसूल आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि पहली नजर माफ है, दूसरी हराम है। मैंने तो आधी नजर भी पूरी नहीं किया। उसका मतलब यह नहीं कि आप लड़की को 3 मिनट बिना पल के झपके देखो, विदाउट ब्लिंकिंग द आइज, और बोलो मेरी नजर ही पूरी नहीं हुई। अल्लाह के रसूल का कहना यह था, अगर अनजाने में, नारे तकबीर, नारे तकबीर। वो जो सामने लोग खड़े हैं उनसे मेरी दरखास्त है, बैठ जाएं, बैठ जाएं, जरा हजरत का बयान हो रहा है, बैठ जाएं सब पीछे। अल्लाह के रसूल के मानी ये थी कि अगर अनजाने में आप कोई लड़की को देखेंगे तो नजर नीचे करो, दूसरी बार मत देखो। उसका मतलब नहीं कि एक लड़की को 3 मिनट बिना पल के झपका है, विदाउट देखो और बोलो कि नजर पूरी नहीं हुई। उसके बाद आता है खवातीन का हिजाब, कि कहो मोमिना से, मुस्लिमा से कि अपनी नजर नीचे करो और अपने पल्लू को, अपने हेड कवरिंग को अपने छाती पे डालो और अपनी जीनत को महफूज करो। सिर्फ अपने शोहर, अपने वालिद, अपने बेटों और एक लंबी फरिश्त है महरम की। तो महरम के अलावा गैर महरम के सामने आपको हिजाब करना जरूरी है। और सूरह आज़ाब में सूरा नंबर 33 आयत नंबर 59 में कहा गया है कि जब भी, यहां आयत मिल गया, ए नबी कह दो अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मुसलमान औरत से कि जब भी वो बाहर जाएंगी तो जिल्बाब पहने। जिल्बाब होता है ओवरक्लोक, कुछ लोग कहते हैं कोट, कुछ लोग कहते हैं अबाया, अरबी में जिल्बाब। तो क्या एकदम ढीला होना चाहिए ताकि आपको कोई छेड़ेगा नहीं। जिल्बाब पहनो तो लोग जानेंगे कि आप एक ऐसी खातून है जो इज्जत वाली है और आपको कोई छेड़ेगा नहीं। और शरीयत में, कुरान और हदीस की रोशनी में 6 चीजें हैं हिजाब के बाद। नंबर 1, एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब कितना हिस्सा आपके बदन का छुपा होना चाहिए। मर्द के लिए है नाफ से लेके घुटने तक, औरत के लिए पूरा जिस्म ढका होना चाहिए। सिर्फ वो चीज, चेहरा और हाथ खुला हो सकता है। कुछ उलमा कहते हैं ये भी छुपा होना चाहिए। लेकिन ये तो सब मानते हैं, इख्तिलाफ है चेहरे पे और हाथ पे। बाकी जिस्म पे नहीं, तो बाकी पूरा जिस्म छुपा होना चाहिए, सिर्फ चेहरा और हाथ छोड़ के। दूसरा, बाकी 5 जो नुक्ते हैं वो खवातीन और मर्द में यकसा है। दूसरा नुक्ता, कपड़े इतने चुस्त नहीं होना चाहिए ताकि आपके जिस्म का ढांचा दिख सके। आपके जिस्म के
कंटोर ना दिख सके। तीसरा नंबर, कपड़े इतने पतले नहीं होना चाहिए चाहे उसके थ्रू आप देख सके। चौथा नंबर, कपड़े इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए, चमक धमक, ताकि दूसरे को अट्रैक्ट कर सके। आप पहन रहे अबाया, लेकिन उसके ऊपर सीक्वेंस है, हर कदम पे छपक छपक लाइट आती है अपने चेहरे पे, रोशनी। तो हिजाब का मकसद ही क्या है ना, ढीले है। आपका हिजाब इतना भड़कीला है, कलर फ्लोरोसेंट कलर, और उसके ऊपर सीक्वेंस है, जैसा लाइट पड़ी तो आंख पे आती है। पांचवा नुक्ता, कपड़े दूसरे मजहब के नहीं होना चाहिए। आप सलीब नहीं पहन सकते। सलीब ईसाई की निशानी है, टाई ईसाई की निशानी नहीं है, नहीं तो मैं नहीं पहनता था। वो लोग को गलत फहमी है। आप इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पढ़ेंगे तो लिखा है टाई, क्योंकि जो मुल्क में बहुत ठंडी होती थी तो वो बांधने के लिए टाई पहनते थे। आप अगर जाएंगे, कोई कहीं भी बाइबल में नहीं लिखा है क्या टाई सलीब की निशानी है। आप पादरी का फोटो देखिए, पादरी क्या पहनते, तोप पहनते, तोप जैसा, टाई नहीं पहनते। ये कुछ मुसलमान को गलत फहमी है। नहीं तो कोई भी काम के लिए, सही काम के लिए हराम तो कर नहीं सकते, आप कितने भी बड़े दाई हो। तो मैं पहनता हूं क्योंकि गैर मुसलमान को मुतासिर करने के लिए। कौन सा जोकर है ये, टाई सूट टोपी ढकने के ऊपर फर्ज है या सुन्नत है, इख्तिलाफ है, लेकिन कोई भी ये नहीं कहता है कि मुस्तहब नहीं है। इधर मुस्तहब या फर्ज, मैं समझता हूं फर्ज है। इमाम अदाबी कहते हैं गुनाह कबीरा है, लेकिन चारों अहम्मा कहते हैं कि मुस्तहब है, सुन्नत है, जो भी है। मैं कोट टाइप पहनूं, लेकिन मेरे ट्राउजर, मेरे पैंट ढकनों के ऊपर है। सिर को ढकना सुन्नत है, टाई को पहनना मुबा मतलब ऑप्शनल। तो पांचवा नुक्ता है, वो निशानी मत पहनो जो गैर मजहब की निशानी है, सलीब, टीका। और आखिरी है, आप दूसरे जिन्स के कपड़े मत पहनो, मर्द औरत के कपड़े नहीं पहनना चाहिए, औरत मर्द के। ये 6 है। अगर इसका एहतराम करेंगे तो पूरी पोर्नोग्राफी और पूरे ये नंगापन दुनिया से निकल जाएगा। अफसोस की बात है कि हम कई बार मुस्लिम माशरे में देखते हैं, जब मैं तकरीर करता हूं तो हिंदू जो मेरी तकरीर को देखते हैं, जब मुझसे मिलने आते हैं तो एहतराम करते हैं। वो आमतौर पे हिजाब नहीं करते, लेकिन अपना दुपट्टा सिर पे लेते और मेरे से दूर रहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि मैं जब तकरीर करता हूं, कहता हूं, दे शुड बी नो इंटरमिंगलिंग ऑफ। लेकिन अफसोस की बात है, कई मुस्लिम माशरे में तो मुसलमान खवातीन मुझसे बात करती है, बोलती है मेरे फैन है, लेकिन मेरे पे चढ़ जाती है। चढ़ जाती मतलब मैं चढ़ने देता हूं, एकदम आगे, भाई रुको, मैं पीछे जाता हूं, एकदम दीवाना जाते। अरे भाई क्या कर रहे हैं आप? चढ़ जाती है, खाली ये मोहर है, मैं तो छूने भी नहीं देता हूं भाई। लेकिन मेरे करीब आती है, जब भी जैसा भी 2-3 मीटर से कम होता है तो मैं और पीछे जाता हूं। डिस्टेंस होना चाहिए ना। हम देखते हमारे माशरे में कुरान पढ़ते, लेकिन हिजाब पे अमल ही नहीं करते। ये जो हिजाब है, ये एक पॉइंट है हिजाब का, ये 6 नुक्ते हैं, ये 6 नुक्ते हैं। ये कपड़े के हिजाब के बारे में, आप किस तरीके से बात करते हैं वो भी हिजाब में आता है, किस तरीके आप चलते हैं वो भी हिजाब में आता है, सब हिजाब में आता है। सिर्फ कपड़े हिजाब में नहीं आता है। अफसोस की बात है, जब मुस्लिम माशरे में जाते हैं तो उन्हें हिजाब की तहजीब ने, मैं जाता हूं कई मुसलमान ताजिर, उनकी सेक्रेटरी खातून। क्यों? वो काम करने में बहुत अच्छा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर आप एक कमरे में एक मर्द और औरत नामहरम है तो तीसरा इंसान शैतान है। आपकी सेक्रेटरी को आप नोट देंगे ना, क्या मर्द मर गए क्या दुनिया के?
अपने रिसेप्शन पे खातून को रखते। क्यों रखते? अट्रैक्ट कर सके। अट्रैक्ट, मैं मानता हूं, जो बोलते बिल्कुल सही है। लड़की को रखेंगे तो भाई चमक धमक के कोई भी आ जाएगा ना। इसलिए एरोप्लेन में एयर होस्टेस होते हैं ना, अट्रैक्ट करने के लिए। क्यों? ये आपको अट्रैक्ट कर रहे जहन्नम की तरफ। आपको अल्लाह पे भरोसा ही नहीं, लेडी सेक्रेटरी रखते, लेडी रिसेप्शनिस्ट रखते। खवातीन अगर काम करना चाहते, वो ऐसा काम होना चाहिए जो शरीयत के खिलाफ नहीं है, और अलहदा होना चाहिए। लेडीज सेक्शन बिल्कुल अलग। There should be no intermingling of jinns. इंटरमिंगलिंग होना ही नहीं चाहिए। इंटरमिंगलिंग होएगा तो फितना होंगी। आप अगर खूबसूरत सेक्रेटरी को रखेंगे और आप उनको डिक्टेट करेंगे, आपके दिमाग में कुछ नहीं होगा, तो आपको डॉक्टर की जरूरत है। आपको कुछ बीमारी है, आप खूबसूरत सेक्रेटरी रखते, उसको डिक्टेट करते, फिर बोलते जरा लेट हो गया, लेट रुको, वो रुकेंगी। आप उनके मालिक है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इसरा में, सूरा नंबर 17 आयत नंबर 31 में, जिना के करीब भी मत आओ। जिना तो हराम में लिखा है, जिना के करीब भी मत आओ। आज हम देखते दुनिया में जिना, एडल्ट्री, फॉर्निकेशन आम है। अमेरिका में एक शख्स 8 औरत के साथ सोता है शादी करने के पहले, एवरेज। शादी करने के बाद कितने लड़कियों से सोता है वो लिखा नहीं। एवरेज एक मर्द अमेरिका में, एवरेज मतलब एवरेज है, चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। एक पीएचडी रिसर्च हुआ था मुसलमानों के बारे में, कहूंगा नहीं मैं, वो भी हाँ ये 8 से कम है, लेकिन हाँ ये आप जिस माशरे में रहेंगे वो माशरे को नकल करेंगे। एवरेज एक मर्द अमेरिकन यूएसए में 8 औरतों के साथ सोता है शादी करने के पहले। शादी करने के बाद कितने के साथ सोता वो सर्वे में नहीं लिखा है। जिना, एडल्ट्री, फॉर्निकेशन। शादी के पहले जिना करो तो इंग्लिश में बोलते फॉर्निकेशन, शादी के बाद करो तो बोलते एडल्ट्री। कुरान मजीद में सूरह इसरा सूरा नंबर 17 आयत नंबर 31 में लिखा है, आप जिना के करीब मत आओ। जिना के करीब मतलब, अभी मैं कहूंगा एक लड़की फोन करती है और हम जानते हैं कि आवाज औरा में नहीं आती। आवाज, खातून की आवाज जो है वो औरा में नहीं आती। तो खातून फोन करती है तो मैं बात करता हूं, 2 बार फोन, 3 बार फोन करती, फिर अच्छी आवाज में बात करती। अरे लड़की से बात करना क्या है, नो प्रॉब्लम। फिर बोलती चलो चाय के लिए बाहर जाएंगे। चाय के लिए क्या प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, हम जिना थोड़ी कर रहे, चाय के लिए। फिर 2-3 बार चाय के लिए जाएंगे, मैकडॉनल्ड्स में जाएंगे, केंटकी फ्राइड चिकन में जाएंगे, स्टारबक्स में। बाद में बोलेंगे रात को खाने पर जाएंगे, रात में खाने के लिए, आराम थोड़ी है। उसके बाद होटल में साथ में सोएंगे। इसे कहते खुतवातु शैतान। पहले शैतान जानता है कि आप अच्छे मुसलमान हैं तो टेलीफोन पे बात करना, टेलीफोन पे खातून से बात करना तो हराम नहीं, लेकिन बेबुनियाद बात करना। अल्लाह फरमाते कुरान मजीद में सूरह आज़ाब में सूरा नंबर 33, अल्लाह के रसूल के बीवियां से, हमारे उम्महातुल मोमिनीन से, अल्लाह ताला फरमाते आपकी आवाज बी कंप्लेसेंट इन योर वॉइस, मतलब आवाज को आप ज्यादा खूबसूरत मत बनाओ, नहीं तो उस आदमी जिसके दिल में बीमारी है वो गलत सोचेगा। किससे कह रहे? उम्महातुल मोमिनीन से। अल्लाह ताला फरमाते हमारे अल्लाह के आखिरी नबी के बीवियों से कहते हैं। यानी अगर हाईएस्ट किसका अगर औहदा है खवातीन में, वो उम्महातुल मोमिनीन का है। अल्लाह ताला फरमाते बी कंप्लेसेंट इन योर वॉइस, अपनी आवाज
पे ध्यान दो, मतलब ज्यादा खूबसूरती मत करो। अगर ज्यादा हेलो हाउ आर यू, आई एम वेरी फाइन, आप कैसे हो, मैं तो बहुत अच्छी हूं। अच्छा, आपने ये पिक्चर देखी अमिताभ बच्चन का? हमने देखा। अभी क्या जरूरत है आपको बात करने? बात करना हराम ने, लिखने बात करते तो ज्यादा कंप्लेसेंट मत हो। मतलब ज्यादा खूबसूरत से बात करेंगे तो क्या होगा? अल्लाह फरमाते सूरह रूम में, सूरह नंबर 30 आयत नंबर 21 में, अल्लाह ने मर्द और औरत के बीच में मोहब्बत डाली। मर्द और औरत मतलब बीवी और शोहर के। लेकिन अब बीवी शोहर ने फिर भी मोहब्बत आ जाती है, तो ये हराम मोहब्बत है, खुतवा तो शैतान। तो सेक्रेटरी रखेंगे, बहाना चाहिए, वह अच्छी है वो, क्या जरूरत है? मर्द क्या मर गए? तो ये सब हिजाब के खिलाफ है। सिर्फ कपड़े पहनना नहीं। तो हम देखते हैं, हम आमतौर पे इश्तिहार लो, लोग जाकिर भाई क्यों आप बोलते हैं यूट्यूब के एडवर्टीजमेंट हराम है? क्योंकि उसके अंदर ऐड हराम है। 75% हैंड के अंदर आप देखेंगे खवातीन है, मोटरसाइकिल ऐड में खातून है, गाड़ी की ऐड में खातून है। मुझे किसने कहा BMW के ऐड के अंदर एक लड़की खड़ी है बिकिनी में और उस पर लिखेला टेस्ट ड्राइव हर नाउ, उसे अभी चखो। किसको? गाड़ी को या लड़की को? क्या हो रहा है? हम हमारे मां को बेच रहे, बीवियों को बेच रहे, बहन को बेच रहे। क्या हो रहा है? और कहते हैं मॉडर्न हो गए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिना से दूर, जिना के करीब मत आओ। अल्लाह ताला कई जगह कहते कुरान में खुतवातु शैतान, मतलब शैतान से तो बचो है, शैतान के स्टेप से खुतवातु शैतान। अगर वो पता है कि आप अच्छे मुस्लिम हैं तो वो चीज करेगा जो मुबाह है, लेकिन उसके बाद आस्ते आस्ते आएगा। तो पहले आप जोक लो ना। मैं देखता हूं मुस्लिम माशरे में औरत आदमी हाथ मिला रहे। अरे हाथ मिलाना खराब है क्या? कितने जाहिल लोग हैं। हाथ मिलाना खराब है क्या? अल्लाह के रसूल फरमाते अगर एक आदमी एक गैर महरम औरत को छूता है तो सिर में खील ठोकना बेहतर है। सिर में खील ठोकना बेहतर है बनिस्बत एक गैर महरम औरत को छूना। अरे लेकिन वो तो मेरी बेटी है, सिर्फ 16 साल की है। 16 साल की बेटी के हो जायज है। अगर आपकी बीवी ने उसे जन्म नहीं दिया आप छू भी नहीं सकते। बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी इस्लामाबाद में जब मुझे तकरीर के लिए बुलाया गया था। कहा गया था कि वे अनाथ ऑर्फन बच्चों को, तो उनके मैं पूरी मेरी चेंज करके मेरा स्केड्यूल 10 मिनट उनको मिलने वाला था। वो तो पूरा फोटो सेशन था, बच्चे तो पीछे रह गए, फोटो ले रहे। और बिना कहे कि कई लड़कियां स्टेज पे आ गए, बालिग लड़कियां 14 साल 15 साल, और हिजाब भी नहीं सही। इतनी बड़ी फौज आ गई तो क्या करने का? भाग जाने का। हम झगड़ा करूं उधर? लोग मुझे कुछ भी बोले, बुज़दिल बोले, कुछ भी बोले, कार बोले, मैं तो मेरे अल्लाह और अल्लाह के रसूल बात पूरा लाइव टेलीकास्ट हो, मैं तो भाग गया। हाँ, डर के भाग गया। मैं क्या झगड़ा करूं उधर? तो डिबेट हो गया उसके ऊपर। और ऑर्फनेज का मालिक कहता है ये तो मेरी बच्चियां हैं। मैं बोला तो छू भी नहीं सकते उनको। बच्ची बोलो ठीक है, वहां तक के ठीक है, बेटा बोलो ठीक है। आप अगर खाना खिलाते उसको आप छू भी नहीं सकते। जब भी वो बालिग हो गई तो आप छू भी नहीं सकते। अगर आपकी बीवी ने जन्म दिया ठीक है तो जायज है। तो किधर गया अपना माशरा?
किधर गया स्वीट होम? सबसे स्वीट होम जन्नत है भाई। जन्नत से अच्छा स्वीट होम तो दुनिया में नहीं है।